अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम साहब। हाँ, तस्लीम। तस्लीम साहब। जी जी। तस्लीम साहब, ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी सेहत बहुत मखदूश सेहत है। क्या क्या आपकी सेहत पर गुजरी इस बीच में? सेहत मेरी बिल्कुल ठीक थी। नहीं, जो गुजर चुकी है वो बताइए। हाँ, जो गुजर चुकी, जाहिर सी बात है, ना खाने का ठीक था ना पीने का ठीक था। जो मिल गया खा लिया, नहीं जो मिल है गया सो उसी गया, को मुकद्दर समझ लिया। समझ के खाया। कभी ये नहीं था कि ये नहीं है और वो नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो जो इसकी मिल गया। सेहत पर क्या असरात गुजरे, क्या क्या बीमारियों से गुजरे? कमजोर था, टाइफाइड हो जाता था मुझे, पेचिश हो जाता था, लेकिन अल्लाह ने वो रास्ते निकाल दिए। फिर एक टाइम आया कि मुझे मेहनत करना है, तो मैं मेहनत करता रहा। भाई ये बहनों को बताइए किन किन बीमारियों से क्यों गुजरे? टाइफाइड है, हैजा है, सब कुछ हुआ। नहीं नहीं, जो जिस्म पे मुस्तकिल आपका बाईपास हो चुका है। बाईपास अभी अभी हुआ ही है ना, कितने साल लेकिन पहले? मैं अभी तो 60-65 साल की उम्र में हुआ। 65 साल की उम्र में ये सब हुआ, लेकिन वैसे मैं स्ट्रॉन्ग था। और डायलिसिस आपका होता है अभी हाँ, भी? डायलिसिस होता है जी। और आपका पेनक्रिएट्स का भी ऑपरेशन हुआ? ये 4 ऑपरेशन हुआ पेनक्रियास। 4 ऑपरेशन पेनक्रिएट्स के, जी 1 बाईपास। जी। अच्छा, डायलिसिस को भी छोटा मोटा ऑपरेशन ही समझेंगे? हाँ, हफ्ते डायलिसिस जो है ये लगा हुआ ना। जरा सा दिखाइए भी आप, लोग देखें कि। और इस तरह की पट्टियां जिस्म पर जा बजा है, हार्ट का जहां से केप किया। लगा हुआ है ये। हाँ, ये हार्ट के साथ। हार्ट के साथ है जी। और इस तरह के जा बजा पर आपके निशानात है, जख्म है जी सेहत पर। हालांकि आपकी उम्र इस वक्त 65 साल ही है। जी जी। तो ये ऐसा नहीं कि हर चीज आसान हो गया। हाँ हाँ। तो पहले जाता था मैं, एक अनजान जगह में गया, नौकरी ढूंढनी है, तो मेरे अंदर अल्लाह ने ये खूबी पैदा की, डायरेक्ट मालिक से, मैनेजर से बात करता था, मैं ये काम जानता हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। शुरू शुरू में थोड़ा वो उनको पता नहीं लगता था, 1 महीना 2 महीना ट्राई लेते थे, उसके बाद मेरी पोस्ट मुझे मिल जाता था और मैं खुश रहता था। तो इस तरह से मेहनत पे हमने बहुत जोर दिया कि हमें काम करना है। कभी ये नहीं सोचा कि छुट्टी करना है या सोना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से जब पाकिस्तान आ गए, जी, कितने साल ऑस्ट्रेलिया में रहे? 3 साल। 3 साल के बाद पाकिस्तान आ गए, फिर कहाँ कहाँ गए? फिर मैं सीधा दुबई गया। और शारजा में अपना वर्कशॉप बनाया अपना या वर्कशॉप नौकरी की? नहीं, अपना वर्कशॉप थोड़ा दिन किया, नौकरी 1-2 महीना, उसके अच्छा। बाद वही वर्कशॉप खरीद लिया। वर्कशॉप खरीद हाँ, दिया। अब वो बड़ा स्टोरी है, किसने पैसा दिया, पैसा तो था नहीं मुझे। हाँ हाँ। लेकिन एक साहब ने मुझे इतना भरोसा करके मुझे 2 लाख दरहम दे दिया। उधार? उधार नहीं, ऐसी बोले ये करो। मैं बोले कि अगर खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाता है, कहता हम तुम्हें वार के फेंक देंगे। मैं बोले वो क्यों? कहता मैं तुम्हें 1 साल से नोट कर रहा हूँ कि तुम पूरे, इतना बड़ा बहुत बड़ा वर्कशॉप है वो, आप इन्होंने देखा है। मुलाजमत कर रहे थे? हाँ जी। नहीं, वहाँ मुलाजम कर रहा था। फिर वो देखता था कि मैं वर्कशॉप को उसके खरीदने के बाद भी खुद झाड़ू देता था, खुद साफ करता था। अच्छा अच्छा। बहुत बड़ा वर्कशॉप है। तो वो कहता है जो शख्स ये कर सकता वो हमारा पैसा कभी नहीं। मैं इसको 1 करोड़ दिया, वो कहता बस करो, बहुत हो गया। उसका बदला उसको वापस किया आपने? वापस डबल किया, ट्रिपल किया, चौपल किया उसको वापस जो किया। वापस में जी। वो अरबी था? अरबी नहीं था, ऐसी वहाँ वो लोकल ही वो था, उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी था वो, पाकिस्तानी लेकिन उसका दुकान था पार्ट्स का। तो उससे राब्ता है आपका? हाँ, राब्ता है। अभी है? अभी है, होता है कभी कभार। कभी कभार हो जाता है। से मेरा ये जो गया। तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया से आकर के शारजा, और शारजा आखिरी स्टेशन था आपका? आखिरी स्टेशन। उसके बाद कराची में नेशनल कॉलेज की जो चौरंगी है, हाँ, इस पर आपका वर्कशॉप है। हाँ। ग्रीन होटल, ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन जी तो आप रोजाना वहां जाते हैं जी। लेकिन सिर्फ सुपरवाइज करते हैं, हाथ से काम करने की तो आपकी नहीं, मेरे को तो अभी भी शौक है, हाथ से काम कर रहा था बीमारी से पहले। हाँ, हाथ से काम करता था, लेकिन अभी भी मैं बता देता हूँ ये खराब है, ये खराब है। गाइड करते हैं आप? गाइड करते हैं क्योंकि इतना तजुर्बा है। तो पूरा स्टाफ ये को लेके बताइए कि 65 साल की उम्र और इतनी बीमारियों से गुजर के, जी हार्ट बाईपास हुआ जी, पेनक्रिएट्स के 4 ऑपरेशन हुए, 2 डायलिसिस होता है, जी। तो ये आप नौजवानों को क्या सबक देंगे कि ये? नौजवानों को यही सबक देंगे कि मेहनत करो, अपना टाइम ज़ाया नहीं करो। मेहनत करोगे, जाहिर सी बात जिंदगी में सबको जाना है दुनिया से, लेकिन वो जो टाइम पीरियड है वो आपका बेहतरीन गुजरेगा। मेहनत करोगे, आपको मेहनत से फल मिलेगा।
अल्लाह ने वादा किया है कि आप हाँ। मेहनत, उसके लिए सुबह उठना जरूरी है। सुबह दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी उससे पूछे, वो बोलेगा सुबह उठता हूँ। आप सुबह कितने बजे अपने वर्कशॉप पहुंचते हैं? 9 बजे पहुंच जाता हूँ। लीजिए, हाँ। 9 बजे तो यहाँ हाँ, सुबह कोई नहीं होती होता ही नहीं। जी। लेकिन अल्लाह का बाज़ शुक्र दुकानें देखें, 9 क्या अल्लाह क्या का शुक्र देखें कि हमारे पास काम आ जाता 9 बजे ही। 9 बजे आपके पास कस्टमर आ जाते कस्टमर हैं। आ जाते 9 बजे। ये कराची में बहादुराबाद और से मुल्लिका इलाके में एक आलमगीर रोड है। जी आलमगीर रोड पर नेशनल कॉलेज वाली चौरंगी है, हाँ, उस बहुत पे है, बड़ी चौरंगी है। बहुत बड़ी है। उस पर एक क्या नाम है, ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन ऑटोस। ग्रीन लाइन ऑटोज। और आज भी आप जिस हाँ दिन बाईपास हो उस दिन नहीं जा पाते हैं। हाँ, वो जाहिर सी बात है, वो जब तो बाईपास, जिस दिन के- मेरा डायलिसिस हो उस दिन नहीं जा पाता, लेकिन उस दिन भी जाता हूँ। हाँ सॉरी, बाईपास नहीं, डायलिसिस। हाँ, डायलिसिस के असरात क्या होते हैं ये तो वही जाने जिन पर जिसके गुजर रही है, साथ। हाँ या उनके घर वाले जाने। हाँ, कि वो सुना है मैंने कि 3-4 घंटे तक इंसान को होश हवास होश नहीं नहीं, रहता। पता ही नहीं लगता मैं कहाँ हूँ, किस दुनिया का आदमी हूँ। को कोई लगता कोई दुनिया मेरी और हो गई, बात जो कर रहे हैं वो भी नहीं पता, और जवाब दे रहे हैं वो भी नहीं वो भी पता। नहीं पता है। कोशिश करता हूँ कि जवाब सही दूं, लेकिन अल्लाह ने रहम किया हुआ मेरे ऊपर। 2-4 घंटे आपके बाद। बच्चों को बताइए, 3 बेटे हैं आपके। जी जी। बेटे क्या कर रहा है आपका बड़ा बेटे बेटा? तो बाहर है, एक बेटा क्या कहाँ है? मैकेनिकल इंजीनियर, वो अच्छे पोस्ट पे, वो कहाँ? बाहर है, सऊदी अरब में। अभी जो गया है? हाँ, भी जो गया। और उसके बाद वाला बेटा बाइकों में। यहाँ पर कराची में? हाँ, बाइकों किस चीज की कंपनी है? पेट्रोलियम है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और तीसरा तो अभी हम्म, पढ़ ही रहा है, पढ़ समझिए रहा है, 22 जी। साल का है। जी जी, ये पढ़ है। रहा है। तो उसको क्या बनाने का इरादा है आपका? तो हम किसी बच्चे को ये नहीं बोले क्या बनोगे, वो तो वक्त बताता है, वक्त रास्ता लेता है और बता देता है। उसको ऑटोमोबाइल में लाए ना, आपका वर्कशॉप है नहीं, इतना वो बड़ा। कहता है हमें हमें क्या करना है हम बताएंगे, अभी अभी मेरा दिल नहीं कर रहा और मैं फोर्स नहीं करूंगा, कभी किया नहीं किसी अभी को। उसके खेलने कूदने के दिन है, 22 साल का हो गया हाँ, है। वो असल में ये आखिरी बेटा है तो माँ का भी बहुत प्यार है उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, माँ की अच्छा, ये तरफ से बताइए, समझता है। आप इतनी कठिनाइयों से, इतनी मुश्किलात से इससे गुजरी, बेगम आपकी घबरा नहीं गई इतनी मुश्किल? नहीं, बेगम बहुत हिम्मतवर है, ऐसे खड़ी रहती है मेरे साथ। अल्लाह ताला उसको दे, जन्नत दे। अभी तो हयात है माशाल्लाह। हाँ, याद अल्लाह है। सेहत दे। हाँ, हॉस्पिटल में एक दिन भी नहीं मुझे छोड़ा उसने अकेले, आपकी खड़ी रही तो 24 घंटा। कितने दिन आपके हॉस्पिटल में गुजरे होंगे? 6 महीना बाईपास में गुजरे, बाईपास में, 1.5 महीना। पेनक्रियाज के ऑपरेशन में हाँ, गुजरे, उसमें 3 महीना। और अभी हफ्ते में 2 दिन तो, आधा गाड़ी दिन तो से। गुजर ही जाते हैं ना। हाँ, सुबह आधा गए दिन, तो हाँ। शाम को ही आते होंगे। हाँ, नहीं, सुबह जाता हूँ मैं, पैसे से कराता हूँ तो वो 11 बजे छोड़ देते हैं। 11 बजे घर आ जाते 6 हैं? बजे चला जाता हूँ मैं। 6 बजे चले जाते हैं? 6 बजे आते हैं तो आराम से 4 डॉक्टर है, सब चेक करते हैं मुझे, तभी इस काबिल बनाया, नहीं तो चल। लेकिन वर्कशॉप आप रोजाना जाते हैं? रोजाना, वो नहीं जाऊंगा तो मेरी तबीयत वो नहीं रहेगी। इतना इतना- काम से मोहब्बत हो गया मेरा कि मरते दम तक हमने वर्कशॉप जाना है। और वर्कशॉप जाके भी आपको सिर्फ लोगों को सुपरवाइज करना है, जी जी, सुपरवाइज करना है। और बताना है कि ये काम है, हाँ, ये अगर काम कोई है। काम समझ में नहीं है तो कस्टमर मुझसे बात करते थे कि मैं ये, तो फिर मैं खड़ा होकर देखता हूँ, भाई ये कर दो, ये कर दो, और खुद भी हाथ तस्लीम लगा साहब ने देता हूँ। बताया कि इनके सामने गाड़ी को स्टार्ट कर दो, वो उसकी आवाज से बता देंगे कि इसमें क्या खराबी है, जी क्या जी, नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही। ऐसे ही है ना। चलिए, और हम आपकी सेहत के लिए दुआ को दुआ हैं करने। हाँ, कि अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन और आपका हंसता बसता घराना आमीन। खुशियों में घिरा रहे, गिरा रहे। और आप मेहनत करते रहें, जी जी, और आप वर्कशॉप आते रहते हैं। इंशाल्लाह। ठीक है। इसका थोड़ा सा तर्जुमा जो कर दीजिए हाँ, जो वो आपने। मैंने चलिए, बहुत नवाजिश आपकी उनको कि मैसेज आपने- बहुत अच्छा दे दिया। आपने इतनी बीमारी और इतनी तकालीफ के बाद भी आप तशरीफ लाए हमारे साथ, और हमारी मालूमात में इजाफा किया। वरना हम तो कुछ उनके, एक ज़माना जी। था 1970 के अंदर, 3 जो थे, 2 दिल्ली वाले थे, दिल्ली पंजाबी सरकार के, एक मेमन। 70 के इलेक्शन से वो ढाका में रह करके बरसों 25 साल रह करके यहाँ आ गए। उनमें से एक साहब थे न्याजी साहब, एक फारूक साहब, एक मोहम्मद साहब। उनका मुश्तरका ये कहना था कि बंगाली जो है ये मुजाहरा और ये तहरीक चलाने वाली कौम है। उनका कहना था कि 10 बंगाली मिल करके जो नारे की उनकी गूंज होगी ना, वो हमारे वेस्ट पाकिस्तानी 50 आदमियों के नारे की गूंज नहीं होगी।
क्या ख्याल है आपका? सही है, लेकिन वो देखिए अब उसमें आधे लोग जो थे ना फुल पाकिस्तानी सपोर्ट में थे, नहीं वो like सपोर्ट की करते। बात नहीं कर रहे हाँ कि उनके 10 आदमियों के नारे, चाहे वो किसी हक के हक में नारा हाँ। लगाए, 10 आदमियों के उसका- नारे की उसका धुन नहीं, जो ऐसी होती उसका थी। उसका वजह बता दूं, हाँ। अभी तो टेप नहीं हो रहा है, उसका वजह बता दूं। हाँ, बता हो रहा है। दें। वजह क्या, हम एक नस्ल तो नहीं है, हाँ वो तो एक ही नस्ल है, अच्छा, एक हम बात लोग एक उनमें से नस्ल है, एक साहब हम ने, तो आपस में नहीं मिलते हैं। अब एक हाँ। साहब उनमें से एक साहब वो कहते थे कि मुजीबुर रहमान की पूरी सियासत उसकी जबान है, और वो तकरीर जो करता है वो आग लगा देता है, बिल्कुल ऐसी था। और ये कहते थे कि अगर उसकी जबान काट दो तो उसकी सियासत खत्म है, उसकी जबान काट दो मुजीब की, उसकी हाँ। सियासत खत्म है। वो कहता था हमारे भाइयों, हमारे बहनों, इटा तुम्हारा देश हमारा देश, यानी हमारा मुल्क तुम्हारा मुल्क, ये যে বাইরে থেকে लोग আছে, अब मुझे याद आ रहा है कि ये एरा हमारे ऊपर अत्याचार करे, यानी जुल्म करते हैं, और हकीकत यही था, हकीकत भी यही था। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कोई मुकर्रिर ऐसा नहीं पैदा हुआ जो अपनी तकरीरों से आवाम को लेकर के चले। जो एक दो बोलने वाले थे, नवाबजादा नसरुल्ला अच्छी बोलते थे वगैरह, लेकिन उनकी पार्टी टांगा पार्टी थी। अब तस्लीम साहब, आप तो बंगला जबान उसी जी। फ्लुएंसी से, उसी स्पीड से आपको अभी याद है, आती है। जी जी। तो आप ये बताइए, अब बांग्लादेश में नफरतों का दौर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। हाँ तकरीबन खत्म हो गया, खत्म हो गया, शेख मुजीबुर रहमान का पीरियड भी खत्म हो गया, इसकी सब बेटी भी खत्म हो चली गया, गई, सब खत्म हो और अब कोई इम्कान नहीं है कि जी। हसीना वाजिद या उसका घराना बांग्लादेश में आएगा। कुछ पाकिस्तान की तरफ मोहब्बत के रुजू हो रहे हैं। तो आप बंगालियों को बंगाली जबान में कुछ आप पैगाम हाँ। दीजिए, बांग्ला जबान में। দেখেন ভাইয়েরা, আপনারা খুব ভালো কাজ করতেছেন, আপনাদেরকে অনুরোধ করি যে পাকিস্তান থেকে মহব্বত করে, আমি জানি, আমি তো ওইখানেই পয়দা হয়েছি, ওইখানেই হয়েছে জন্ম, তো আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি পাকিস্তানের সাথে আপনারা, আমি জানি যে আপনারা পাকিস্তানের থাকে মহব্বত করেন, তো এই কথাটা বলতেছি যে আপনি আরো মহব্বত করেন, পাকিস্তানে আপনার দুশ্মন হইবে না ইনশাল্লাহ। পাকিস্তানের ভিসা আর বাংলাদেশের ভিসা এক হইবে, তখন আপনারা এখানে আসেন, আমরা আপনাদের দেশে দামু, इंशाल्लाह ভালো থাকবে সব। तो बस मेरा ख्याल है हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। जी एक मरतबा आपका फिर शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।